अज़ीज़ों मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में बहुत सा सलाम। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से मत्ती 5 बाब उसकी 6 आयत। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। जैसा कि कलाम पाक में से हमने मत्ती रसूल की मार्फत पढ़ा रास्तबाजी के बारे में, मैं आपको रास्तबाजी के मायने बताना चाहती हूँ कि रास्तबाजी के मायने हैं इखलाकी और आला असूल के तहत यकदिली से अमल पैरा होकर चलना। रास्तबाजी असल में है क्या चीज़, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदावंद खुदा जैसे कि उसने अय्यूब नबी के बारे में फरमाया, जब शैतान ज़मीन पर घूमता फिरता हुआ आसमान पर गया तो खुदावंद खुदा ने उससे सवाल किया कि क्या तूने मेरे बंदा यकूब की तरफ निगाह की है, जो रोए ज़मीन पर उस जैसा कोई रास्तबाज नहीं। तो खुदावंद खुदा ने अय्यूब नबी के लिए रास्तबाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। रास्तबाज कैसा शख्स होता है? ऐसा शख्स जो खुदा के तमाम अहकामात पर चलता है, जिसके अंदर हलीमी फ़रोतनी होती है, जो उससे डरता है और अपने आप को खुदा में कायम रखने की हर वक्त कोशिश में रहता है कि मैं उसके हुक्मों पर चलूं। रूहानी रास्तबाजी से क्या मुराद है? रूहानी रास्तबाजी से मुराद है खुदावंद की मर्जी को पूरा करना और उन तमाम मराहिल से गुजरना जिससे गुजरकर वो अपने आप को पाक रख सके। एक रास्तबाज बंदा है, उसके अंदर सच्चाई, हलीमी, भलाई और वो उसकी कोशिश होती है कि मैं बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, उसके अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी को गुजार सकूं। उसके अंदर खुदा का खौफ होता है, उसके अंदर खुदा की रूह काम करती है, उसे मलामत करती है, उसकी रहनुमाई करती है कि तूने किस राह पर चलना है, आया कि कलाम के मुताबिक चलना है या कि दुनियादारी के हिसाब से। जो दुनियावी लोग हैं वो दुनियावी कामों में अपने आप को रखते हैं, वो उनके अंदर किसी की बर्दाश्त नहीं होती, वो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, वो किसी को मुआफ नहीं करते और हर वक्त दुनियावी ऐशो इशरत की धुन में रहते हैं। हमारे पास ये भी आ जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, और उनके अंदर मैं नहीं ख़त्म होती। अपने आप को समझना कि मैं बहुत कुछ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शैतान, जिसे खुदावंद खुदा ने बड़ा दर्जा दिया आसमान पर, जो उसके तख्त के पास खड़ा होता था और उसकी हमदोस्ताइश करता था, खुदावंद ने उससे कीमती लिबास बनाया, कीमती पत्थरों पर चलता था और उसे एक बड़ा दर्जा दिया। लेकिन खुदावंद खुदा उसके साथ खुद हम कलाम हुआ। उसने कहा, जो कि उस वक्त वो लूसीफर कहलाता था, अबलीस नहीं कहलाता था, उसकी मैं समाने की वजह से खुदावंद खुदा ने उसको अबलीस यानी शैतान का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल किया, उसे शैतान का यानी कि अबलीस का नाम दिया उसकी मैं की वजह से। रास्तबाज बंदे के अंदर मैं नहीं होती, खुदावंद खुदा के साथ चलने वाले के अंदर मैं नहीं होती। वो खुदावंद को पहला दर्जा देता है और उसका फॉलोवर बनता है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि शैतान जो है वो कैसे शैतान कहलाया। खुदावंद खुदा ने उससे कहा कि तूने ही मेरे बारे में कहा कि तू जो दिलों के भेतों को जानने वाला खुदा है। खुदावंद खुदा ने कहा कि ये मैं तेरे अल्फाज ही तुझे याद करा रहा हूं, तू याद कर कि ये लफ्ज़ तूने कहे, लेकिन तू भूल गया कि मैं तेरे अंदर को जानता हूं, जो तेरे अंदर बात समाई है, जो तेरे अंदर ये बात है कि मैं बहुत कुछ बन गया हूं, मैं बहुत कुछ कलाम को समझ गया, मैं ही हूं। तो खुदावंद खुदा ने उसकी मैं की वजह से उसको आसमान से नीचे गिरा दिया। ना सिर्फ उसको, बल्कि जो उसकी पैरवी करते थे, उसके साथ जो फरिश्ते थे, खुदावंद खुदा ने उनको भी ज़मीन पर गिरा दिया।
इसलिए रास्तबाज बंदा जो है, जो खुदावंद के साथ प्यार करता है, सच्चे दिल से प्यार करता है, वो जानता है कि मेरे खुदावंद खुदा ने मुझे खल्क किया है, मुझे पैदा किया उसने। वो उसकी मोहब्बत को जानता है और उसकी मोहब्बत में हर वक्त रहता है। वो जैसे कि आप मिसाल के तौर पर देख लें, जब इंसान को जिस्मानी तौर पर भूख लगती है, वो भूखा और प्यासा होता है, तो वो तलाश करता है कि मुझे खाने के लिए कुछ मिले। एक लिमिट है जिस्म की भूख बर्दाश्त करने की, प्यास बर्दाश्त करने की, लेकिन जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर वो जो है उससे भूख सताने लगती है, उसके जिस्म के अंदर वीकनेस आना शुरू हो जाती है, कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है, और फिर वो जो है उससे इस कदर तलब होती है भूख की कि उससे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर वो जो है खाने को तलाश करता है, प्यास के लिए पानी को तलाश करता है। और जब वो खाना खा लेता है, पानी पी लेता है, तो फिर उसका जिस्म जो है कुव्वत से भर जाता है। इसी तरह एक रास्तबाज बंदा जो है वो रूहानी तौर पर, जब रूहानी तौर पर वो मजबूत होता है, जब उससे रूहानी पावर उसके अंदर होती है, तो फिर क्या है, वो उसका रास्तबाज बंदा कहलाता है और वो रूहानी तौर पर उसमें बढ़ता है और रूहानी काम करता है। अगर खुदा के लोग खुदावंद के लोगों के साथ रफाकत ना रखें, कलाम ना सुने, चर्च ना जाएं, कलीसिया का हिस्सा ना बने, तो फिर वो रूहानी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो बाकायदगी से कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वे फिर खुदा के बेतों को वो जानते हैं, खुदा की मोहब्बत में और ज़्यादा बढ़ते हैं। फिर उनके अंदर खुदा के जो काम हैं, जो खुदावंद के अंदर सिफात हैं, जैसा कि खुदावंद चाहता है कि मैं पाक हूं और मेरे लोग भी पाक बने, उनके अंदर कोई दाग धब्बा या जुरी ना हो, तो फिर वो इसी खौफ में रहते हैं, इसी कोशिश में रहते हैं कि हम जो हैं खुदावंद के साथ चलें, हमारे अंदर कोई दाग धब्बा या जुरी ना रहे। वो हर वक्त खुदावंद से दुआ में भी मशगूल रहते हैं। अपनी अगर उनसे चाहते ना चाहते हुए गलतियां जर्द हो जाएं, तो वो खुदा के आगे झुकते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं कि खुदावंद हमें धोकर पाक साफ कर दे, हमारे अंदर कोई दाग धब्बा या झुरी तो नहीं, हमें जांच और परख के हम कहाँ से गिरे हैं। खुदा की पाकरू उनके अंदर काम करती है और वो जो है खुदावंद की हजूरी में झुक जाते हैं, उससे मुआफ़ी मांगते हैं और दोबारा से खुदा उन्हें अपना रूहानी जोर देता है, पावर देता है और फिर से बहाल हो जाती है। कलाम पाक में जैसे कि लिखा है कि सादे की बहुत सी मुसीबतें हैं, लेकिन वो जो है सदा उन मुसीबतों में घिरा नहीं रहता। खुदा उन्हें दोबारा उठा खड़ा करता है, क्योंकि सादिक जब गिरता है वो खुदावंद के जलाल को देने के लिए उठ खड़ा होता है, खुदावंद के नाम को जलाल देने की खातिर उठ जाता है। इसलिए वो हर वक्त जो है इसी कोशिश में रहता है कि मैं खुदावंद के हुक्मों पर चलूं, उसकी खुशनुदी को हासिल कर सकूं। खुदावंद खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी 119 ज़बूर उसकी 123 आयत। तेरी नजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतज़ार में मेरी आंखें रह गईं। इसी तरह इसी ज़बूर की, मैंने पो फुटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है, मेरी आंखें रात की हर पहर से पहले खुल गईं ताकि तेरे कलाम पर ध्यान करूं। पहले मैं आपको 123 आयत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि खुदा कलाम पाक में क्या फरमाता है कि तेरी नजात और तेरी सदाकत के कलाम के इंतजार में मेरी आंखें रह गई। कि खुदा के लोग जो हैं, जैसे कि दाऊद नबी ने ज़बूर में लिखा कि मैं तेरी नजात और तेरी सदाकत का मैं इंतजार करता हूं, कि मैं जो है चाहता हूं कि मैं तेरे हुक्मों पर चलूं, तेरी सच्चाई पर चलूं, ताकि तेरी नजात को रिसीव कर सकूं।
मैं हर वक्त इसी कोशिश में रहता हूं कि मैं हर बुराई से बच सकूं, दुनियावी ना बनूं बल्कि रूहानियत में बढ़ता चला जाऊं। और इसी तरह जैसा कि मैंने 127 आयत में पढ़ा कि मैं पो फटने से पहले फरियाद की, यानी कि दाऊद नबी जो था वो दिन चढ़ने से पहले ही उठ जाता था। उसके अंदर ऐसी खुदावंद की लगन मोहब्बत थी, ऐसा वो खुदावंद का बंदा था कि खुदा ने उसके लिए ऐसे अल्फाज कहे दाऊद के लिए कि मुझे मेरा पसंदीदा बंदा मिल गया, क्योंकि वो इस कदर खुदावंद से प्यार करता था कि हर वक्त अपने होंठ उसकी सताइश के लिए, उसकी तारीफ के लिए खोलता। इसलिए तो उसने कहा कि दिन चढ़ने से पहले ही मैं खुदा के आगे फरियाद करूंगा कि मुझे तुझ पर एतमाद है कि जो अल्फाज तूने अपने कलाम पाक में कहे हैं वो सच्चे और अटल हैं। इसलिए तो कलाम पाक में खुदा फरमाता है जमीन और आसमान टल जाए लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। और 148 आयत में दाऊद नबी क्या कहता है कि मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले कि मैं हर लम्हा ही जो है मेरा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ है, उसकी बातों की तरफ है। उसके कलाम की बातों को मैंने अपनी दिल की तख्ती पर लिख ली है। और खुदावंद ऐसा ही चाहता है, वो कहता है कि मेरी शरीयत की किताब तेरी आगे से ना हटे। उसने कहा मेरी बातों को अपने गले का तोक बना ले। खुदावंद खुदा क्या हमसे चाहता है? यही चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर चलें, उसके कलाम की तरफ ध्यान करें, हर तरह की बुराई से बचें, शैतान के फॉलोअर्स ना बने, दुनियादारी में ना गिर जाएं, बल्कि इस चीज को ज़हन में रखें कि ये दुनिया का घर जो है ये आर्जी है, ये हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। हमें वो जगह जो हमारे बाप ने हमारे लिए तैयार की है बनाए आलम से पहले, उस जगह पर जाने के लिए अपने आप को हर वक्त तैयार रखना चाहिए। हमें उसके हुक्मों पर पूरे तौर पर चलने की जरूरत है। और हम कैसे चल सकते हैं उसके हुक्मों पर? सिर्फ और सिर्फ पाक रूह के वसीले से, उसका पाक रूह जो हमारा मददगार है। इसलिए तो यीशु ने कहा मैं जब आसमान पर जा रहा हूं तो मैं तुम्हारे लिए एक मददगार यानी रूह पाक भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और उसने अपने शागिर्दों को कहा कि ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास यानी रूह पाक नहीं मिल जाता। जब हमें कुव्वत का लिबास मिल जाता है, हमारे अंदर पावर आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, फिर हम आम इंसान नहीं रहते, फिर हमारे अंदर इस कदर पावर आती है कि हम शैतान के तमाम मंसूबों पर फतह पा जाते हैं। इसी तो खुदा ने अपने कलाम पाक में फरमाया फतह मेरी और मेरे लोगों की है। जैसा कि कलाम पाक में दाऊद नबी के बारे में है कि उसने जाती जूलियत को जिंदा खुदा के नाम से एक पत्थर से उसने घुमाकर जब उसको मारा, उस पत्थर लगने से वो नीचे गिर गया। उसके अंदर बड़ा गुरूर घमंड था और वो पावर से भरा हुआ था। वो एक जवान कद्दावर इंसान था और दाऊद जो था एक छोटा बच्चा था, लेकिन उसने जब खुदावंद के नाम से उसको मारा तो दुनिया देखती रह गई। आज भी खुदा अपनी पाक रूह के वसीले से बड़े बड़े जलाली काम करता है। हमें सिर्फ और सिर्फ कलाम पाक पर ध्यान करने की जरूरत है। कलाम पाक को बाकायदगी से पढ़ने सुनने की जरूरत है। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो हमारा काम है हम कलाम पाक को सुने, खुदावंद के लोगों के साथ रफाकत रखें, कलीसिया में शामिल हो, चर्च जाएं, दुआ करें खुदा से, उससे उसका कलाम मांगे। तो खुदा जो हिकमत और दनाई से भरा हुआ है वो जरूर ही हमें हिकमत से भरेगा,
हमें अपने कलाम के लिए हमारे ज़हनों को खोलेगा। इसलिए तो कलाम पाक में है, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदाम सबों को सुनने वाले कान और समझने वाली अक्ल अता करे। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मैं मांगती कि खुदा आप सब सुनने वालों को इस पाक कलाम के वसीले से बरकत दे और अपने में बढ़ने का भारी फजल अता करे। यीशु के नाम में आमीन।